हेलो फ्रेंड्स, आज हम टाइम एंड डिस्टेंस की सेकंड क्लास देखेंगे। आज हम सीखेंगे एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। आप एवरेज स्पीड और एवरेज को मिक्स नहीं करेंगे। एवरेज स्पीड अलग होती है और नॉर्मल एवरेज अलग होता है। जैसे ए 40 किमी पर आवर से जाता है और 60 किमी पर आवर से वापस आता है, तो आप एवरेज स्पीड इसकी ऐसे नहीं निकाल सकते 40 प्लस 60/2 करके 50 किमी पर आवर, ये गलत हो जाएगा। इसके लिए हमने माना डी डिस्टेंस सेम है, तो 40 किमी पर आवर से डी डिस्टेंस जाने में कितना टाइम लगेगा। हमने फॉर्मूला देखा था डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये टाइम आ गया। अब 60 किमी पर आवर से जाने में टाइम लगेगा d/60 आवर। अब हमारा फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, d गया और d आया, ये एवरेज स्पीड निकालेंगे हम। और टाइम कितना हो गया, d/40 प्लस d/60। ऊपर हो गया 2d, 40 और 60 का एलसीएम 120, ये आ गया 3d, ये 2d, 2d और ये 120 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ गया 5d, d से d कैंसिल, 5 से गया 24 पे, ये आ गई 48 किमी पर आवर एवरेज स्पीड। ये है इसका बेसिक। अब जब भी डिस्टेंस सेम हो कि ये d डिस्टेंस गया d डिस्टेंस आया, तो हम एक फॉर्मूला लगा सकते हैं एवरेज स्पीड का। ये ओनली जब डिस्टेंस सेम हो तभी लगेगा, 2 इंटू एक्स इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। ये x किमी पर आवर से गया था, y किमी पर आवर से वापस आया, डिस्टेंस थी d कांस्टेंट, तो हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। अब जो हमने ऊपर क्वेश्चन किया था 2 इंटू 40 इंटू 60, और ये 40 प्लस 60 100, 2 से 2 जीरो गए, 6 इंटू 4 24, और ये 48 किमी पर आवर। ये हो गया इसका सेकंड तरीका। ये फर्स्ट था, ये सेकंड। अब जब हमें थर्ड तरीका देखना हो, जैसे 40 किमी पर आवर दे दिया और 60 किमी पर आवर दे दिया, हम इसका एलसीएम ले लेंगे, जो आएगा 120, ये 3, ये 2। अब एवरेज स्पीड के लिए हम क्या करेंगे, 120 डिवाइड बाय 3 और 2 5। अब यहां जो आएगा वो हमेशा ये 1 है और ये 2, ये 2 आ गया। अगर यहाँ 3 होते तो यहाँ 3 आता। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, तो ये आ गया 24, ये 48 किमी पर आवर। जैसे ए जा रहा है 15 से, बी जा रहा है 12 से, सी जा रहा है 20 से, इनका एलसीएम क्या आएगा 60, 4 5 और ये 3। अब इसकी एवरेज स्पीड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 60 डिवाइड बाय 4 प्लस 5 प्लस 3, ये हुआ 12। अब इसके इनटू में कितना आएगा, 1 2 3 जने तो 3, 12 से गया 5 पे, ये आ गई 15 किमी पर आवर। अब जैसे हमने 2 के लिए ये फॉर्मूला देखा था, तो 3 के लिए एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा, 3
ए बी सी, 3 जने, फिर नीचे आएंगे दो दो, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। इसी प्रकार अगर 4 जने हो तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा? ये 4 आ गया, 4 के लिए ए बी सी डी। 2 थे तब नीचे एक एक आ रहा था, 3 थे तब नीचे दो दो, 4 हैं तो नीचे 3 3। ए बी सी प्लस बी सी डी प्लस सी डी ए प्लस डी ए बी, ये 4 के लिए हो जाएगा फॉर्मूला। लेकिन आप हमेशा इस टाइप से करेंगे। ये फॉर्मूले इसलिए हैं कि कई बार जैसे आपको सीधा न्यूमेरिकल वैल्यू ना देके V1 V2 V3 ऐसे स्पीड दे देंगे और आपको फॉर्मूला पता होगा तो आप आसानी से लिख पाएंगे। अब जरूरी नहीं है कि एक जना इधर से जाए और वो इधर से वापस आए तभी हम एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि ए जा रहा है 40 किमी पर आवर की स्पीड से, बी जा रहा है 60 किमी पर आवर की स्पीड से, तो हम इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट लगा के एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं। और इसी प्रकार हाफ डिस्टेंस जो है वो जा रहा है 40 किमी से और अगली हाफ जा रहा है 60 किमी से। हम ये वाला कॉन्सेप्ट तभी लगा रहे हैं जब डिस्टेंस सेम है, चाहे वो किसी भी टाइप से हो। नेक्स्ट जो होता है वो इसमें होता है अगर टाइम सेम दे दे, टाइम सेम, ये कैसे करेंगे? मान लीजिए ए है और बी है। ए जा रहा है 32 किमी पर आवर की स्पीड से 21 मिनट में इधर से, और बी जो है वो आ रहा है 34 किमी पर आवर की स्पीड से 21 मिनट में। तो अब इनकी एवरेज स्पीड निकालने के लिए हम डायरेक्ट क्या करेंगे, 32 प्लस 34 बाई 2 इक्वल में 33 किमी पर आवर। अब हमने ये सीधा कैसे लिख दिया, इसका रीजन है देखो। अब यहां से हम इसका डिस्टेंस निकालेंगे, 32 गुना 21 बाई 60 और ये आएगा 34 गुना 21 बाई 60। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस 32 गुना 21 बाई 60। ये 32 गुना 21 बाई 60 प्लस 34 गुना 21 बाई 60, ये गया था ये वापस आया। टोटल टाइम कितना हुआ, 21 बाई 60 इंटू ये 2 बार है तो एक बार जाने का टाइम एक बार आने का टाइम। अब यहां से देखो 21 बाई 60 कॉमन आएगा और नीचे वाले से कट हो जाएगा, तो क्या बचेगा 32 प्लस 34 बाई 2। इसी प्रकार अगर 3 जने हो, जैसे 3 जने जा रहे हैं यहां से ए बी और सी और तीनों का टाइम सेम है, तो इसके लिए एवरेज स्पीड ए प्लस बी प्लस सी बाई 3, जितने जने होंगे उतने से डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारा इसका कॉन्सेप्ट था। और एक और होता है, आप देखिए कि जैसे आपको ये दे देगा कि 20 किमी है, ये 80 किमी है, ये 10 किमी पर आवर से जा रहे हैं और ये 20 किमी पर आवर से जा रहे हैं। तो अब आप इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस कितना हुआ 100, टोटल टाइम कितना हुआ 20 बाई 10 प्लस 80 बाई 20, तो आप यही टाइम देख लीजिए कितना आता है 2 आवर, ये कितना आता है 4 आवर। आप यहां सॉल्व करें चाहे यहां सॉल्व करके डायरेक्ट 100 बाई 2 प्लस 4 6, तो ये आ गया 100 बटे 6 50 बटे 3 किमी पर आवर। ये तो थी इजी कैलकुलेशन। अब अगर ऐसे आ गया कि 7 किमी पर आवर है, ये
5 किमी पर आवर है, आप जा रहे हो 10 किमी और दोबारा जा रहे हो 9 किमी। तो आप एवरेज स्पीड अगर लगाओगे तो वो क्या आएगी, 10 और 9 19, डिस्टेंस आ गया। तो 10/7 प्लस 9/5। अब इसको सॉल्व करोगे तो 19 बटे में 7 और 5 का 35 जो ऊपर आ जाएगा। अब यहाँ 50 प्लस और यहाँ आएगा 63। अब इस कैलकुलेशन को सॉल्व करोगे तो ये बहुत लंबा पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं पहले ही। ये आ गया 35, जिसको हम यहां पहले ही इंटू कर लेते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, टोटल डिस्टेंस क्या आएगा, 35 गुना 10 प्लस 35 गुना 9, डिवाइड में क्या होगा, इन दोनों का करेंगे 7 और इसमें डिवाइड करेंगे अपन तो 35 जाएगा 7 से 5 पे, तो ये आ जाएगा 50 प्लस ये वापस से जाएगा 35 जाएगा 5 से 7 पे और ये 63। तो इसको सॉल्व करके अपन कर रहे थे और एक अपन सीधा एलसीएम ले लेंगे पहले ही। तो किसी भी चीज से अगर अपन मल्टीप्लाई करेंगे उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो हम एलसीएम लेके पहले से ही मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये देखो, ये 35 इंटू 19 बटे 113 डायरेक्ट आ जाएगा। अब अपन क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है अपना, एक व्यक्ति जयपुर से झुंझुनू 40 किमी पर आवर की स्पीड से जाता है और झुंझुनू से जयपुर 60 किमी पर आवर की स्पीड से आता है। तो आप इसमें फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, अपन ने पहले ही देखा था 20 इंटू 40 इंटू 60 बाई 100, ये कितना आंसर आएगा 48 किमी पर आवर। या फिर आप कर सकते हैं 40 60, ये आ गया 120, ये 3 2 120 बटे 5 इंटू 2, ये 48 किमी पर आवर। ये आ गई एवरेज स्पीड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ए निश्चित दूरी 20 किमी प्रति घंटा की चाल से जाता है और बी उसी दूरी को 40 किमी प्रति घंटा की चाल से जाता है। तो ए तथा बी की औसत चाल, एवरेज स्पीड 2 गुना 20 इंटू 40, चाहे एक ही जना जाके वापस आए, चाहे दो जने एक ही डिस्टेंस को, सेम डिस्टेंस को कवर करें, एवरेज स्पीड पूछेंगे तो यही लगेगा 60। दोनों का ऐड हो गया 40 प्लस 20, 0 से 0 गया, 2 से 2 पे, 2 से 3 पे, ये कितना बना 80/3। तो ये जाएगा 2 पे 6 पे 26 से ही 2/3 किमी पर आवर हमारा आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, ए बी सी एक निश्चित दूरी को 12 15 और 20 में तय करते हैं। तो अपन ने समझा था उसमें ही देख लिया था इसको, ए बी और सी 12 15 और 20, ये आ गया 16 का 5 4 और 3। एवरेज स्पीड के लिए हमने लिखा 60 डिवाइड किया 12 से, 5 और 4 और 3, और यहां इंटू करेंगे जितने लोग हैं, 12 से 5 पे 15, ये हमारा आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, x से y तक की दूरी 10 किमी पर आवर से, y से z तक की दूरी 15 किमी पर आवर से, z से w तक की दूरी 20 किमी पर आवर से चलते हैं।
और इसने आगे लिख दिया एक्स वाई, वाई जेड और जेड डब्ल्यू, ये तीनों इक्वल है। जैसे ये इक्वल हुई तो हम अपना फॉर्मूला लगा सकते हैं, 10, 15, 20, एलसीएम आएगा 60, 6, 4 और 3, तो एवरेज स्पीड क्या आएगी 60, यहां इंटू में 3 और ये 13, ये कितना हुआ 180 बटे 13, 13 इंटू 13 होते हैं 169, तो ये 13 पे तो जाएगा ही, बच गए 11, 11 बटे 13 किमी पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक व्यक्ति ए तथा बी के बीच 150 किमी पर आवर की दूरी को 3 घंटे में तय करता है, बी ए से आने में 5 घंटे लगते हैं, ठीक है, तो औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो अपना फॉर्मूला होता है एवरेज स्पीड का टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, 150 गया और 150 आया, तो 150 दो बार, और टाइम हमें इस बार सीधा ही दे दिया 5 और 3 8, 2 से गया 4 पे, और 150 का 150 बटे 4 कितने होते हैं 37.5 किमी पर आवर, ये होगी एवरेज स्पीड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक व्यक्ति P से Q 72 किमी प्रति घंटे की चाल से जाता है और Q से P 48 किमी प्रति घंटे की चाल से वापस आता है। अब इसमें हम फॉर्मूला भी लगा सकते हैं और एलसीएम मेथड भी, तो हम 72 और 48, 72 क्या होता है 8 गुना 3 गुना 3, ठीक है, और ये कितना होता है 8 गुना 3 गुना 2, 8 3 24, 24 दूनी 48, 8 3 24, 24 3 72, एलसीएम आया 8 गुना 3 गुना 3 गुना 2, तो यहाँ कितना बचेगा 2, तो ये तीनों आ चुके हैं, यहाँ कितना बचेगा 3, क्योंकि 3 ही रहा, ये बाकी कट जाएंगे 8 3 और 2, एवरेज स्पीड क्या रहेगी अपनी, ये 8 गुना 3 गुना 3 गुना 2 बटे में 3 और 2 5 जने 2, ये आ गया। अब इसको इंटू कर लेंगे हम, ये कितना था 72 और ये 4, ये आ गया 8, 7 चौक 28 और ये बटे में 5, ये आ गया 57.6 किमी पर आवर, ये हमारा आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक आदमी ए से बी 29 किमी प्रति घंटे की चाल से 29 मिनट में जाता है और बी से सी 39 किमी प्रति घंटे की चाल से 29 मिनट में जाता है, यहाँ क्या हुआ टाइम सेम, टाइम सेम होते ही एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है हमारा वो डायरेक्ट ऐड करेंगे, 39 और 29/2, ये कितना होगा 68/2, ये 34 किमी पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी यात्रा का 1/3 भाग 25 किमी प्रति घंटे की चाल से और 1/4 भाग 30 किमी प्रति घंटे की चाल से और शेष दूरी 150 किमी से। अब अपन को डिस्टेंस नहीं दिया गया, उसका एक रेशो दे दिया, ये है 1/3, ये है 1/4, तो हम क्या करेंगे 3 और 4 का एलसीएम लेंगे 12, इसको हम टोटल डिस्टेंस मान लेंगे, तो हमने माना। अब 12 का 1/3 करेंगे तो आएगा 4, और 12 का 1/4 करेंगे तो आएगा 3, 4 और 3 7 हो गए, बचा 5, तो ये जा रहा है 25 किमी पर आवर से, ये जा रहा है 30 से, ये जा रहा है 50, इन तीनों का एलसीएम क्या है 150, क्योंकि अगर अपन सीधा वही लगाएंगे 4 3 और ये टोटल डिस्टेंस 12 लेके और टाइम निकालेंगे तो कॉम्प्लिकेटेड होगा, तो इसको 150 से गुना कर देंगे सब तरफ, ठीक है। अब इसका टाइम कितना निकलेगा, इसको डिवाइड करें 4 गुना 150 को 25 से, तो ये आएगा 24 आवर,
25 से 150 गया 6 पे, 6 इंटू 4 150। और इसका टाइम कितना आएगा, 0 से 0 गया 3 से 15 गया 5 पे, ये 15 आवर। और ये कितना आएगा, 0 से 0 गया 5 से 5, ये भी 15 आवर। अब हम क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस कितना निकला हमारा, ये 4 गुना 150, 3 गुना 150 और 5 गुना 150, तो 150 कॉमन आ जाएगा और ये इंटू 12 हो जाएगा अंदर ऐड होके, डिवाइड बाय टोटल टाइम कितना हुआ 24, 15 और 15, 15 और 15 30, 50 और 4 54, ये हो गया 54। ठीक है, अब ये 6 से गया 2 पे, 6 से गया 9 पे, 3 से गया 3 पे, 3 से गया 50 पे, ये आ गया 100/3। 100/3 हमें पता है 33 सही 1/3 किमी पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 600 किमी की दूरी रेल द्वारा 40 किमी प्रति घंटे की चाल से, फिर है 80 किमी की दूरी जहाज से करता है 40 किमी प्रति घंटे की चाल से, उसके बाद 500 किमी हवाई जहाज से फिर से 400 किमी प्रति घंटे की चाल से कर रहे हैं। 100 किमी की जो दूरी है वो कार से 50 किमी प्रति घंटे की चाल से, तो औसत दूरी। तो सबसे पहले क्या है, ये 600 किमी, उसके बाद है 800 किमी, उसके बाद है 500 और उसके बाद है 100। ठीक है, यहां स्पीड है 40, यहां भी है 40, यहां है 400 और ये है 50, ये सारे किमी पर आवर स्पीड है। इसको कितना टाइम लगेगा, ये 0 से 0 कट जाएगा और 15 आवर, इसको लगेगा 20 आवर, इसको लगेगा 4/5 आवर, 5/4, 5/4 आवर, जो 1 आवर पूरा और 1/4, ये 2 आवर। तो अब हमारा एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है 600, 800, ये हो गए 1400 और ये 600 और 2000, डिवाइड बाय देखो 20 और 15 35, 36 37, 38 सही 1/4, ये आ गया 38 सही 1/4। तो अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 3 और 153, 2153/4, तो ये हो गया 8000 में भाग देना हमें 153 का। जब हम इसको सॉल्व करेंगे ये आएगा 52 44/1/3 किमी पर आवर। ये आपको कैलकुलेशन खुद से ही करनी है, आंसर ये रहेगा हमारा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक आदमी कार द्वारा एक निश्चित यात्रा को संपन्न करता है, यदि वह दूरी का 30%, 60% क्रमशः 20 किमी प्रति घंटा और 40 किमी प्रति घंटा की चाल से चलता है और शेष दूरी 10 किमी प्रति घंटा की चाल से चलता है, तो कुल यात्रा की औसत चाल हमें बतानी है। तो जब भी 30% 60% ये दे दिया तो हम इन्हीं को मान लेंगे कि इतनी ही दूरी है। तो ये देखो टोटल दूरी होती है 100% मानी हमने, उसमें से 30 चल लिया फिर 60 चल लिया, कितनी हुई 90, बची 10। तो 30 जा रहा है 20 किमी पर आवर से और 60 जा रहा है 40 से और ये जा रहा है 10 से ही।
इसका टाइम आ गया 3/2, ये भी आ गया 3/2 आवर, और ये आ गया 1 आवर। तो एवरेज स्पीड होगी 100 बटे में, अब ये देखो 1 आवर पूरा है, और 3/2, और 3/2 कितने हो जाएंगे, 3 आवर। ये 3/2 प्लस 3/2, ये 2 नीचे आ गया, 3 और 3 6, ये आ गया 3, 3 ये हो गए मिलके, और एक ये 4, 4 से डिवाइड करते ही 25 किमी पर आवर, ये हमारा आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए से बी v1 किमी प्रति घंटा की चाल से, बी से ए v2 किमी प्रति घंटा से, फिर ए से बी वापस से v2, तो एवरेज स्पीड क्या होगी, हमने 3 वाला फॉर्मूला देखा था, 3 आएगा, v1 आएगा, ये रहा v2 आएगा, और वापस से v2 ही है, v2 आएगा, उसके बाद v1 v2 आएगा, एक बार v1 v2, फिर v2 v2, फिर आएगा वापस से v1 v2, तो ये क्या हुआ 3 v1 v2 v2, और इन सब में से v2 कॉमन आ रहा है v2, तो ये बचा v1 प्लस v2 प्लस v1, अब v2 से v2 कट गया, 3 v1 v2 बाय v1 प्लस v2, और ये 2 आ जाएगा, v1 और v1, ये हमारा आंसर रहेगा जो कि है सी। ये हमारा क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज। दिया हुआ है कि दो लड़के अलग अलग गति से प्रक्षेपित गेंद के मार्गों की लंबाई समान है, तो उन्होंने अलग अलग गति से बॉल फेंकी, एक ने ऐसे फेंक दी, दूसरे ने ऐसी, लेकिन ये डिस्टेंस जो है वो d है जो कि सेम है। वे उक्त लंबाई को तय करने के लिए क्रमशः 0.6 सेकंड और 1 सेकंड लेते हैं, तो टाइम का रेशो क्या है हमारे पास 0.6 और 1, हमने देखा था डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, तो जब डिस्टेंस कांस्टेंट होता है तो स्पीड टाइम के रिवर्स प्रोपोर्शनल होती है, तो टाइम का रेशो क्या आ गया, ये हटेगा, तो ये आ गया 3:5, तो स्पीड का आ गया 5:3। आगे दिया है यदि दूसरे प्रक्षेप्य की गति 96 है तो पहले की गति याद करनी है, तो 96 जो वैल्यू दी है वो 3 की दी है, हमें 5 की याद करनी है। अब देखो 3 से गया 3 और 2 32 पे, तो ये आ जाएगा 160 किमी पर आवर।